जनरल जिया ने बहराम मेनन की मौजूदगी में वजीर आजम राजीव गांधी को मुखातिब किया और कहा, तुम पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हो, ठीक है करो, लेकिन याद रखना इस हमले के बाद दुनिया चंगेज खान और हलाकू खान को भूल जाएगी, सिर्फ जियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये जंग रिवायती नहीं एटमी होगी। हो सकता है इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान सफ़ाए हस्ती से मिट जाए, लेकिन मुसलमान दुनिया में मौजूद रहेंगे, क्योंकि दुनिया में मुसलमानों के बहुत से मुल्क हैं। रह गए हिंदू तो याद रखना, इस तबाही के नतीजे में हिंदुस्तान मिट गया तो दुनिया भर से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। अगर तुमने मेरी वापसी से कबल अपनी फौज को वापसी का हुक्म ना दिया तो पाकिस्तान पहुंचते ही मेरे मुंह से एक ही लफ्ज निकलेगा, वो होगा फायर। नाजरीन, बहराम मेनन ने इंडियन टुडे में लिखा कि उस लम्हे में मैंने जनरल जिया की तरफ देखकर सोचा कि ये शख्स बर्रे सगीर को राख के ढेर में बदलने की सलाहियत रखता है। ये वाक़या बहराम मेनन ने बयान किया है, जो सन 1987 में इंडियन वजीर आज़म के खसूसी मुशीर थे। इंडियन वजीर आज़म को जनरल जिया ने सरगोशी के अंदाज में कान में ये धमकी क्यों दी थी? इंडिया पाकिस्तान पर हमला क्यों करना चाहता था? इंडिया की इजाज़त के बगैर जनरल जिया कैसे इंडिया में पहुंच गए थे? ये कहानी जिस कदर तवील है, इसका पस मंज़र इससे भी ज़्यादा हैरान कुन है। ये 18 नवंबर 1986 की बात है, जब इंडियन फौज ने बरास टेक के नाम से फौजी मशकें शुरू की और इस मकसद के लिए राजस्थान में पाकिस्तानी सरहद के करीब जमा हो गई। नाजरीन, जॉर्जिया सिडनन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमृत डॉक्टर शफकत हाशमी ने लिखा कि ये मशकें नीटो की किसी भी फौजी मशक से बड़ी थी। डॉक्टर शफकत हाशमी के मुताबिक ये तादाद 4 लाख से 6 लाख के दरमियान थी। रकबे के एतबार से इन मशकों का दायरा कितना वसी था? डॉक्टर शफकत लिखते हैं कि इंडिया के राजस्थान और पाकिस्तान के बहावलपुर और रहीम यार खान से लेकर पाकिस्तान की बहरी सरहदों कुरंगी करेक तक वसी था और उसे इंडियन एयरफोर्स का ताआवुन भी हासिल था। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स के जैगवार और मग तैयारों ने भी हिस्सा लिया। नाजरीन, पाकिस्तान की नुक्ता निगाह से ये मशकें क्या मकसद रखती थी? इस सिलसिले में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की एक मुहक्किक ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान नियाजी ने अपने एक तहकीकी मजमून में लिखा है कि सुंदर जी इंडियन फौज के सरबराह ये ख्वाब देखते थे कि वो किसी माहिर शमशीर जन की तरह अपना मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काट कर रख देंगे और उन्हें इस सहरा में कुचल कर रख देने में कोई दुश्वारी भी नहीं होगी। 1947 से ताकत का जो तवाज़ुन चला आ रहा है वो इसका खात्मा कर देंगे। ब्रिगेडियर असलम ने अपनी किताब इंडो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ में लिखा है कि असल मंसूबा ये था कि पंजाब पर हमला करके उसे सिंध से काट दिया जाए ताकि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत की हकीकत बनने से पहले ही इसका खात्मा कर दिया जाए। प्रोफेसर इरम ने पाकिस्तानी फौज के एक सीनियर फौजी अफसर के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान ने सिखों की अलहदगी की तहरीक खालिस्तान की हिमायत की थी, इसलिए उसका मकसद पाकिस्तान को सजा देना भी था। वो चाहते थे कि इन मशकों के जरिए पाकिस्तान को मुश्तइल कर दें ताकि वो कोई जवाबी कार्रवाई करे और ये कार्रवाई उन्हें पाकिस्तान के जौहरी तंसीबात पर हमला करने का मौका फराहम कर देगी। नाजरीन, एक इंडियन मुसन्निफ बने ओदिया ने लिखा कि जैसे ही बरास टेक मशकें शुरू हुई, पाकिस्तान ने मुसल्लह ज़मीनी दस्तों और सिदरन एयर कमांड को इंडियन पंजाब की सरहद पर तैनात कर दिया। इस कार्रवाई के थोड़े दिन बाद पाकिस्तान नेवी ने बुहरा अरब के शुमाली इलाके में जंगी जहाज और आबदोजें तैनात कर दी। सितंबर 1987 तक हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि सरहदों पर तैनात दोनों मुल्कों के फौजी एक दूसरे के निशाने पर थे। ब्रिगेडियर असलम नियाजी ने लिखा कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की हिकमत अमली बेहतर थी और वो निहायत खामोशी के साथ अपनी फौज को हरकत में ले आए थे। इन इतलाआत के बाद खित्ते में जंग के बादल छा गए थे, जिसके असरात आलमी सतह पर भी महसूस किए गए। नाजरीन, ये इस कहानी का पस मंज़र था जिसमें जनरल जियाउल हक ने सन 1987 में इंडिया के दौरे का फैसला किया। इस दौरे के बारे में बताया गया कि उन्हें इसकी दावत इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने दी थी।
वजीर आजम राजीव गांधी को जब इस दौरे की इतला हुई तो वो उनका इस्तकबाल करने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन करीबी मुशीरों और हिज़्ब इख्तलाफ के मशवरे पर उन्होंने उनके खैर मकदम का फैसला कर लिया। लेकिन उनके अंदाज में सर्द मोहरी थी और गर्मजोशी नाम को ना थी। बहराम मेनन लिखते हैं कि जनरल जिया ने राजीव गांधी का ये रवैया महसूस किया, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी। जनरल साहब मैच देखने के लिए जयपुर जाना चाहते थे। राजीव गांधी ने ये बात मुझसे कही, फिर गर्मजोशी के बगैर और गैर दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ जनरल जिया की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर कि इस कदर सर्द मोहरी के बावजूद जनरल जिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मैंने सोचा कि ये शख्स कितने मजबूत आसाब का मालिक है। ऐन उसी लम्हे जब मेरे जहन में ये ख्यालात चल रहे थे कि जनरल जिया ने सरगोशी में चंद जुमले कहे, और ये वही जुमले थे जिनका जिक्र हम शुरू में कर चुके हैं। बहराम मेनन ने लिखा, मैंने देखा कि ये जुमले सुनते ही वजीर आजम राजीव गांधी की पेशानी पसीने से तर हो गई। नाज़रीन, जनरल जिया के दौरे इंडिया के बाद सूरत हाल बदल गई। 27 फरवरी को इंडिया का सरकारी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। इन मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा तय पा गया। इस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज कशीदगी से पहले की पोजीशन पर चली गई। पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान इस गैर मामूली दौरे के बारे में अमरीकी अखबार वाशिंगटन ने एक दिलचस्प रिपोर्ट लिखी। उन्होंने लिखा कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और इंडिया की मुसल्लह अफवाज सरहदों पर आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं, पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक 68 रुकनी वफ्द के साथ इंडिया पहुंच गए। बज़ाहिर उनका ये दौरा क्रिकेट का मैच देखने के लिए है, ताहम इंडियन हुक्काम ये ख्याल तस्लीम करने पर आमादा दिखाई नहीं देते कि ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी के खात्मे के सिलसिले में किसी पेश रफ्त का बायस बन सकता है। इसके बरक्स इस दौरे के जरिए, जिसे क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, पाकिस्तान इंडिया पर सफारती सबकत हासिल करता दिखाई देता है। खुद जनरल ज़िया-उल हक ने अपनी पहलकारी को क्रिकेट बराए अमन का नाम दिया था। इस वाक़े के बरसों बाद मारूफ मुबस्सिर सोतक बसवास ने BBC के लिए एक रिपोर्ट में जनरल ज़िया के एक जुमले का जिक्र किया। जनरल ज़िया ने सहाफ़ियों को मुखातिब करते हुए कहा था कि तुम इंडिया के बाउंसर के मुकाबले में मेरे छक्के को नज़रअंदाज क्यों करते हो। इस तरह ये वाक़या अपने इख्तिताम को पहुँचा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।